बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर एहतशामुल हक है। ओरल हाइजीन के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो बात यह है कि ओरल हेल्थ जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ओरल हेल्थ की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि ओरल कैविटी जो है वो एक गेट वे है। तो ओरल हेल्थ जो है वो एक गेट वे है पूरे बॉडी की हेल्थ के लिए कि प्रॉपर ओरल हाइजीन जो है वो क्यों ज़रूरी है। सो प्रॉपर ओरल हाइजीन का ख्याल अगर ना रखा गया तो ये ना सिर्फ मुंह में बीमारियां पैदा हो सकती है बल्कि पूरे बॉडी में जो है ये डिफरेंट डिजीजेस काज कर सकते हैं। फर्ज करें अगर हम बात करें कार्डिक वस्कुलर सिस्टम में एक डिजीज है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ये दिल की बीमारी है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ये जो है बहुत ज्यादा मोहलिक हो सकती है। तो ये जिस बैक्टीरिया से काज होती है पुअर ओरल हाइजीन की वजह से वो बैक्टीरिया ब्लड में जाती है। ब्लड जो है ब्लड से ये बैक्टीरिया हार्ट वॉल्स पे अटैक करती है और इस तरह इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का रिजल्ट होता है। सो ओरल हाइजीन जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो ये जिस बैक्टीरिया से काज होती है पुअर ओरल हाइजीन की वजह से वो बैक्टीरिया ब्लड में जाती है। ब्लड जो है ब्लड से ये बैक्टीरिया हार्ट वॉल्स पे अटैक करती है और इस तरह इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का रिजल्ट होता है। सो ओरल हाइजीन जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब सवाल यह है कि हम प्रॉपर ओरल हाइजीन का ख्याल किस तरह से रखें। तो सबसे पहले जो है टूथब्रश है और टूथब्रश करने का सही मेथड है और वो जो कहते हैं कि ब्रश योर टीथ टू कीप योर फ्रेंड्स एट मॉर्निंग एंड ब्रश एट नाइट टू कीप योर टीथ। सो एक दिन में 2 टाइम्स जो है वो टूथब्रश जरूरी है, एक मॉर्निंग नाश्ते के बाद और सेकेंडली जो है बिफोर द स्लीप। अब अगर करेक्ट मेथड जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर टूथब्रश जो है वो सही तरीके से ना की जाए तो अगेन उसके एडवर्स इफेक्ट है। अगर ज्यादा फोर्स अप्लाई किया जाए, हार्ड ब्रश यूज किया जाए तो ये जो है दांतों में एब्रेजन काज करते हैं, दांतों में जो है एब्रेजन काज करते हैं और फिर पेशेंट को सेंसिटिविटी होती है। वो जब कोल्ड खाएगा या पिएगा तो फिर पेशेंट को जो है उससे पेन होगा। अब अगर इसके अलावा अगर हम हार्ड टूथब्रश यूज करेंगे तो और ज्यादा जोर से यूज करेंगे तो इससे हमारे जो गम्स है, जो जिंजाइवा है वो नीचे चला जाता है। इसको हम डेंटिस्ट रिपोर्ट ऑफ व्यू से जिंजाइवल रिसेशन कहते हैं। तो हमने जो है ना ज्यादा फोर्स अप्लाई करना है, हमने सॉफ्ट टूथब्रश यूज करना है और हमने जो है करेक्ट टूथपेस्ट यूज करना है। अब अगर हम करेक्ट टूथब्रश की बात करें तो नॉर्मली ज्यादातर जो यूज होता है उनको हम मॉडिफाइड बास मेथड कहते हैं और टूथब्रशिंग जो है वो आपने 2 to 3 मिनट्स तक करनी है। अच्छा, जो मॉडिफाइड बास मेथड है उसमें आपने टूथब्रश लेना है, टिप और गम्स के बीच आपने इस तरह 45 डिग्री का एंगल बनाकर प्लेस करना है और इस तरह 20 स्ट्रोक्स देने हैं। और जब इस एक जगह को आप 20 स्ट्रोक्स दे तो इसको ऊपर पुल करो। इस तरह अगेन नेक्स्ट जो टिप है वहां आपने जो है इस तरह अगेन टिप और गम्स के बीच 45 डिग्री एंगल पर इस ब्रश को प्लेस करना है, 20 स्ट्रोक्स वाइब्रेशन देने हैं और फिर इसको पुल करना है अपवर्ड। इस तरह ये जो साइड है ये लेबियल और बकल साइड है। इसके अलावा जो अंदर की तरफ लिंगुअल जो साइड है जो टुवर्ड्स टंग है इसकी टूथब्रशिंग भी बहुत जरूरी है। और यहाँ भी इस तरह अपने टूथब्रश रखा, टिप और गम्स के बीच 45 डिग्री का एंगल बनाया, 20 स्ट्रोक्स दिए और फिर उसको ऊपर जो है पुल करो। ये टूथब्रश करने का सही तरीका है। आपने ना ज्यादा फोर्स अप्लाई करना है और अगेन मैं कह रहा हूँ कि आपने जो सॉफ्ट टूथब्रश है, जो सुपर सॉफ्ट ब्रश है वो यूज करना है। इसके अलावा अगर दांतों में कहीं भी आपको ब्लैक स्पॉट नजर आए या कोई व्हाइट स्पॉट नजर आए तो ये जो है ये साइंस है कि आपका टूथ जो है वो खाली होना
खाली होना शुरू कर दिया है आपके टूथ ने, तो इस और कैविटी फॉर्मेशन बनना शुरू हो चुका है, तो इस सिचुएशन में जो है आपने डायरेक्ट जो है अपने करीबी डेंटिस्ट से रुजू करनी है। इसके अलावा प्रॉपर ओरल हाइजीन जो है इसका अगर ख्याल रखा गया तो जो शुगर की बीमारी है, जो डायबिटीज मेलाइटिस है, इस पर भी एक हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा एक टाइम था, एक वक्त था जब कैंसर जो है और ओरल कैंसर जो है वो बूढ़े लोगों में होते थे, 40+ एज के जो लोग होते थे उनमें ओरल कैंसर ज्यादा पाया जाता था। लेकिन आज एक जमाना है कि हमारे यंगस्टर जो है, हमारी न्यू जनरेशन में ओरल कैंसर रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। तो आखिर इसकी क्या वजह है और कितने जो है यंग लोग होते हैं और वो यंग एज में ओरल कैंसर का शिकार हो जाते हैं, और फिर अगर उनको फर्स्ट स्टेज में उनको अरेस्ट ना किया गया तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्टेज में जो है हम बहुत एग्रेसिव सर्जरी की तरफ जाते हैं और बहुत कीमती जानें बहुत यंग एज में ज़ाया हो जाती है। तो आखिर इसकी क्या वजह है? तो इनके कुछ वजूहात में आप लोगों को बताऊं कि आजकल के नौजवानों में, स्पेशली यंगस्टर में ओरल कैंसर क्यों परवान चढ़ रहा है। तो इनमें बेटल क्विट विद टोबैको है, बेटल क्विट विदाउट टोबैको है, इनको हम आसान लफ्जों में पान कहते हैं। इसके अलावा टोबैको स्मोकिंग है, स्मोकलेस टोबैको है और इलेक्ट्रिक सिगरेट है। ये सारे जो अनसोशल बिहेवियर्स हैं ये रिस्क इंक्रीज करते हैं ओरल कैंसर का। इसके अलावा डेंटिस्ट्री जो है, डेंटिस्ट्री का प्रॉपर टीथ अलाइनमेंट जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फंक्शन के लिए भी और एस्थेटिक के लिए भी। प्रॉपर जो टीथ अलाइनमेंट है, प्रॉपर एक लाइन में होना, ये जो है इनका फेशियल फीचर में बहुत कलीदी किरदार है। और ना सिर्फ आपके फेशियल सिमेट्री, फेशियल फीचर, ना सिर्फ टीथ अलाइनमेंट आपको एक खूबसूरत स्माइल बख्शता है, बल्कि ये आपके फूड च्यूइंग में भी और प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन रखने में भी बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल है। थैंक यू वेरी मच।